क्यों करना चाहिए। और जो ये बता देगा उसे बहुत सा धन दिया जाएगा। तो उसी गांव में एक कंजूस व्यक्ति रहता है। उसने सोचा धन है, दाव लगा के देख लेते हैं। राजा के पास गया और राजा से कहता, राजा मैं बता सकता हूँ आपको। तो राजा ने कहा ठीक है, कल तुझे कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा, एक सुराग छोड़ा जाएगा और पूरी रात रखा जाएगा। और उस रात में क्या हुआ, जब मौत आती है तो क्या होता है, मौत के साथ क्या जाता है, और ये जो लोग कहते हैं दान दो, ये काम आता है या नहीं आता है, तुझे ऐसा करना पड़ेगा। वो कहता हाँ करूंगा। और वो जैसे ही उस कंजूस को कब्रिस्तान की तरफ ले जाने लगे तो कृपा हुई, एक संत आ गई। क्यों? संत या तो किसी के भार को अपने कंधे पर उठाते नहीं, और उठाते तो पार लगाते हैं। ये बात पूरे राज्य में फैल चुकी थी। क्यों? दान देकर राजा बलि ने भगवान को पाया है। दान देकर तुम्हारा यश फैलता है, दान देकर तुम्हारे जीवन में शांति आती है। अगर दान का महत्व दुनिया को समझ ना आया, और कौन समझा सकता है? संत ही समझा सकता है। परमात्मा की बात को महात्मा ही समझता है। जैसे ही उस कंजूस को ले जाने लगे तो महात्मा उसके कान में जाके कहता है, अरे तू तो मरने जा रहा है, तेरे पास इतना धन है, कुछ तो मुझे दे जा। बोलना पड़ेगा। उसने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे दे जा, क्या पता दफनाएंगे तो झटक जाए, किस काम आएगा, कुछ तो दे जा। उसने कहा नहीं नहीं नहीं। बार बार जब फकीर ने प्रार्थना की तो कुछ बादाम उसके हाथ में थे, वो ही उसने दे दिए। बोलना पड़ेगा महाराज। अब फकीर का तो हो गया काम। समझ के भी जो समझ जाए वही समझदार। उसको दफनाया गया, एक ही सुराग छोड़ा गया जिससे वो सांस ले ले, और सुबह उसको निकाला जाएगा कि मौत के समय क्या होता है, क्या साथ जाता है। और परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि उसी सुराग से एक सर्प उसकी तरफ घुसने लगा। बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। अब वो डर गया, पसीने पसीने हो गया, क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आया। तो उसके पास उसे आभास हुआ कि केवल बादाम के ही दाने हैं, और उस सुराग में उसने वही भर दिए। और जैसे ही सुबह आया तो अपना सारा धन लुटा दिया। बोलना पड़ेगा महाराज। राजा कहते क्या समझ में आया? तो कंजूस कहता महाराज यही समझ में आया कि जो दे दिया बांट दिया वही मिलेगा। बोलना पड़ेगा महाराज। इसलिए दो, ऐसा दो कि एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता ना लगे। तुम कभी जब भी किसी गरीब की मदद करते हो तो तुम्हें शांति मिलती है, नहीं मिलती? मिलती है ना। इसलिए ऐसे नहीं कि आश्रम में पंखे तो लगा दिए, अवसर मिलता है। सारे देश में कथा करने का अवसर मिलता है, गौशाला में भी अवसर मिलता है। 100-125 कथा की, 50 कथाएं गौशाला के लिए की होंगी। लोग देते हैं, पंखे दे के चले जाते हैं, और उनमें अपने बाप दादा पीढ़ियों के नाम लिखवा के चले जाते हैं। तो मैं तो कहती हूँ तुम तो दे गए, इनको क्यों लटका के छोड़ गए? इसलिए पता ना चले, जिसको दो उसको पता ना चले। अगर तुमने यही नाम बुलवा दिया तो फिर आगे क्या बचा? इसलिए कुछ लोग तो भगवान के साथ भी सौदा कर लेते हैं। गया भगवान के पास, भगवान मुझे दे दे, तू दे देगा, जितना धन देगा आधा तेरा आधा मेरा। बोलना पड़ेगा हमारा। भगवान ने दे दिया तो भगवान के मंदिर के पास जाके लकीर खींचता है, और उधर फेंक रहा है, ज्यादा अपनी तरफ फेंक रहा है। उसके जैसे ही भाई ने देख लिया, क्या कर रहा है, परसों मन्नत मांगी थी, भगवान इतना धन दे दे, आधा तेरा आधा मेरा, उधर फेंक रहा हूँ वो उसका, इधर फेंक रहा हूँ वो मेरा। बाप रे बाप, कितने चालाक है। अब उसके भी दिमाग ने बात पकड़ ली, और वो कहता भगवान इसको दिया मुझे भी दे दे, मुझे दे दिया तो मैं जितना ऊपर फेंकूंगा वो तेरा, नीचे गिरेगा वो मेरा। अब उसने क्या किया होगा समझ गए, मंदिर में जाके ऊपर फेंक रहा। अब ऊपर तो कुछ क्या कोई तारकोल थोड़ी लगाया कि चिपकेगा, सारा नीचे आ गया। तो उसने कहा अरे भगवान तेरी मेरे ऊपर बड़ी कृपा, तू तो लेना ही नहीं चाहता। ना देने के अनेकों बहाने हो सकते हैं, लेकिन देने के लिए कलेजा होना चाहिए। बोलना पड़ेगा हमारा।
देने के लिए दिल होना चाहिए। ये इन बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबला ध्रुव ने 5 वर्ष के बच्चे ने अपना तन मन समर्पित किया। आज उसकी कथाएं गाई जा रही हैं। प्रहलाद ने भगवान के भजन के लिए जहर पिया, हाथी से कुचलवाया, पहाड़ से गिराया। भगवान के नाम में इतनी ताकत है कि उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। राजा बलि ने सब कुछ दे दिया, और राजा बलि ने सब कुछ दिया तो भगवान पहरेदार बन के खड़े हो गए। कभी दबे पांव तो कभी पीछे, कभी इंतजार में मिलेगा, हमारा दिया हुआ हमेशा हमारे आसपास मिलेगा। ये वामन भगवान की कथा, ये दान की कथा, ये आपके जीवन की कथा। बोलना पड़ेगा हमारा। इसलिए जहाँ भी यज्ञ हो, कथा हो, धर्म के काम हो, मंदिर निर्माण हो, जहाँ जैसा आपका भाव हो वहाँ देना चाहिए। बोलना पड़ेगा हमारा। जिसने दिया है, देखिए इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं ये कब साथ छोड़ दे, और साथ वही जाएगा जो दोगे। इसलिए किसी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है, बड़े प्यारे शब्दों में कहा है, क्या बोलना